हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण माहुलियार स्वागत करता हूं आप सभी का डेली डोज के इस फ्रेश एपिसोड में। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को आखिर क्या नई वार्निंग दी है? प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों वॉवेल्स का संबोधन किया है? बीएसएनएल की ओर से क्या नया फ्री ऑफर है? और पबजी के दीवानों के लिए क्या खुशखबरी है? आइए इस वीडियो के अंदर डिटेल में सारी खबरों के ऊपर बात करते हैं। रिपोर्टर्स ने डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में पूछा कि चाइना को क्या कोरोना वायरस के लिए झेलना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर कोरोना वायरस उनसे गलती से फैला है तब तो गलती है, माफ किया जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है या फिर कोरोना वायरस के फैलने के बाद को भी उन्होंने छुपाया था तो फिर उनको अंजाम झेलना पड़ेगा। यूएसए उनको सजा देगा, उनका ऐसा कहना है। यूएसए और चीन की सरकार में अनबन है फिलहाल कोरोना वायरस को लेकर। यूएसए कहता है कि इनसे ये फैला और इन्होंने खबर छुपाई जिसकी वजह से पूरी दुनिया को पैंडेमिक झेलना पड़ रहा है। फॉरेन मिनिस्टर जाओ लिजियान का कहना है कि यूएस के लोग यहाँ पर आके वुहान में कोरोना वायरस को फैलाकर चले गए। मैं तो यही चाहूंगा कि ये तनाव न बढ़े, लोग अपने देश पे ज्यादा ध्यान दें तो ठीक है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। इंडिया के कैपिटल दिल्ली से खुशखबरी आ रही है। 42,000 रैपिड टेस्ट किट पहुंच चुके हैं वहां और मंडे से शुरुआत हो जाएंगे रैपिड टेस्ट से कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग या जांच पड़ताल। इसके पहले आरटी-पीसीआर प्रोसीजर का यूज होता था जिसमें गले से सैंपल लिया जाए और फिर उसको भेजा जाता था, उसमें टाइम लगता था। लेकिन ये जो रैपिड टेस्ट किट है इसमें ब्लड सैंपल लिया जाएगा और मात्र 30 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कि पेशेंट कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दिल्ली सरकार का कहना है कि इससे काफी तेजी होगी कोरोना वायरस के स्क्रीनिंग में और जितने ज्यादा हम टेस्ट कर पाएंगे उतनी ही अच्छी बात होगी। टोटल 5 लाख रैपिड टेस्ट किट आए हैं इंडिया में चाइना से और इसको स्टेट्स के बीच बांटा जा रहा है। हमारे देश के टॉप 5 बिलियनर्स किस स्कूल से पढ़े हैं, एक रिसर्च की रिपोर्ट सुनिए। मुकेश अंबानी हिल ग्रेंज पब्लिक स्कूल मुंबई से पढ़े हैं। अनिल अंबानी जो कि इनको छोटे भाई है वो भी यहीं से पढ़े हैं। शिवनादर टाउन हॉल सेकेंडरी हायर स्कूल कुंभकोणम से। स्टील के सबसे बड़े कारोबारी लक्ष्मी मित्तल पढ़े हैं श्री दौलत राम नोपानी विद्यालय से। कुमार मंगलम बिरला चैंपियन स्कूल और उदय कोटक पढ़े हैं हिंदी भवन मुंबई से। कॉमन बात यह थी कि इन पांचों के टीचर्स का कहना था कि ये पढ़ाई में तो ठीक ठाक थे ही, लेकिन इनका माइंड बहुत क्रिएटिव था। ये स्कूल के को करिकुलर एक्टिविटीज में काफी पार्टिसिपेट करते थे। तो जितने आप क्रिएटिव होंगे उतने जीवन में आगे बढ़ने की सीढ़ी पकड़ते जाएंगे। प्रयागराज शहर से 22 साल की एक युवती अचानक से शिवर करने लगी घर में। फ्रीक्वेंट फिट्स उसको पड़ने लगे और जब माँ बाप उसको कोरोना वायरस के टेस्ट सेंटर पे ले गए तो पता चला इसको कोरोना वायरस की बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक नोएडा में रहती थी और वहां पर ये ड्रग्स से एडिक्टेड थी। 22 साल की इस लड़की को लॉकडाउन के चलते ड्रग्स नहीं मिल रहा था, इसलिए इसकी हालत गंभीर हो गई। इसी शहर के अशोकनगर से बीटेक का एक स्टूडेंट अचानक से एंग्री होने लगा। पीटी इश्यूज पे वो इरिटेटेड होने लगा और फिर कुछ दिन बाद उसने अपने परिवार वालों को बताया कि वो लाइसर्जिक एसिड डायल्थामाइड एलएडी नाम के ड्रग का कंज्यूम कर रहा था और अभी उसको नहीं मिल रहा है, इसलिए वो चिड़चिड़ा हो गया। इसी शहर के एक नामी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला 11 का स्टूडेंट अचानक से फेंट हुआ घर पे। बाद में इसने बताया कि नेल पॉलिश रिमूवर को ये इनहेल करता था। मोतीलाल नेहरू ऑफ मेडिकल कॉलेज के डी ड्रग सेंटर पे ऐसे केसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन हुआ, जो बच्चे बाहर गंदी चीजों का सेवन करते थे वो अब नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, इससे उनका खुलासा भी हो रहा है, पर चीजें अच्छी संकेत नहीं दे रही हैं। माँ बाप अगर ऐसा कुछ नोटिस करते हैं तो तुरंत इस पे विशेष ध्यान दें। उनके जीवन को बचाने में माँ बाप का ही सबसे बड़ा हाथ है। पबजी खेलने वाले हो जाइए खुश, क्योंकि आ रहा है नया अपडेट 0.18 24 अप्रैल को। इसमें आप सभी को देखने को मिलेगा मिरामर 2.0 मैप। इसके अंदर आप सभी को मिलेगा रेसिंग रैंप, वेंडिंग मशीन्स, वाटर सिटी और मिराडो भी। आप सभी के एंजॉयमेंट के लिए सेफ्टी स्क्रैम्बल मोड, जंगल एडवेंचर गाइड मोड भी आ रहा है और गेम को बेहतर बनाने के लिए न्यू रिजल्ट स्क्रीन, न्यू अचीवमेंट सेक्शन और सेटिंग में कुछ फेरबदल होंगे। तो पबजी कितने लोग खेलते हैं लाइक करके बताएं। और एक सवाल मन में आता है, जरा जवाब दीजिए कमेंट करके कि हमारे भारत देश में फ्री फायर ज्यादा खेला जाता है कि पबजी? देखता हूं इन गेम में कौन ज्यादा लोकप्रिय है। खार पुलिस स्टेशन के अंदर अजाज खान के खिलाफ एक नई केस फाइल हुई है। अजाज खान एक सेलिब्रिटी हैं और अक्सर
सुर्खियों में रहते हैं अपने स्टेटमेंट के चलते। फेसबुक पर इन्होंने कम्युनली सेंसिटिव स्टेटमेंट कहे हैं, वही हिंदू मुस्लिम वाला इन्होंने बात उठाया है और इसके चलते इनको पुलिस स्टेशन का सामना करना पड़ा। 24 मार्च तक इनकी रिहाई नहीं होगी, कोर्ट के आदेश आए हैं। जब कोई सेलिब्रिटी ऐसी चीजों पे बोलता है, अपने विचार एग्रेसिव तरीके से रखता है, तो वो कई लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। दोस्तों, हम आप यूथ हैं, भारत देश का मीडिया हमारे हाथ से ही चलता है इंटरनेट पर, तो क्या शेयर करना है क्या नहीं, इन बातों पे जरा ध्यान दीजिए। ऐसी चीजें सामने आए बस इग्नोर कर दिया करिए। अगर आपको चीज अच्छी नहीं लगती है तो उसके लिए इग्नोरेंस ही बेस्ट है। उस पे कुछ रिप्लाई करना, कुछ एग्रेसिव करना, वो उसको बढ़ावा ही देता है। और सबसे ज्यादा तो ये न्यूज चैनल्स हमारे देश के अंदर कोहराम मचा रहे हैं। इसीलिए मैं डेली डोज के सीरीज को शुरू किया हूं, जिसके अंदर ऐसी अराजकता भरी खबरें मैं नहीं फैलाने वाला हूं। और आप सभी इस बात को पसंद कर रहे हैं, तहे दिल से शुक्रिया। आपने बचपन में वॉवेल्स पढ़े होंगे, AEIOU। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके आप सभी को ऐसे बिजनेस करने को कहे हैं जिनमें वॉवेल्स आते हैं। बात समझ में नहीं आई, समझाता हूं। कोरोना वायरस के चलते सारे बिजनेस अफेक्टेड हो गए हैं, तो अगर आपके बिजनेस में ये AEIOU आएंगे तो आपके बिजनेस नहीं अफेक्टेड होंगे और देश अच्छी स्थिति में होगा। A फॉर अडेप्टेबिलिटी, आपके बिजनेस को अडेप्टिव इन नेचर होना है, कैसी भी आपदा आ जाए बिजनेस चलता रहे। E फॉर एफिशिएंसी, बिजनेस में इनपुट कम लगे लेकिन आउटपुट निकल के आए। दिमाग लगाइए, मेहनत कीजिए, ऐसा अटेनमेंट लाइए। I फॉर इंक्लूसिविटी, आप गरीबों के लिए, समाज के लिए कल्याण वाला काम कीजिए, उनको साथ लेके चलिए। फिर आता है O फॉर अपॉर्चुनिटी। आप देखे होंगे कोरोना वायरस के पेंडेमिक में कई सारे बिजनेस फल फूल गए हैं। जैसे जूम ऐप पहले लोग नहीं इस्तेमाल करते थे, अब बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखना चाहिए। और यू मतलब यूनिवर्सलिज्म, जिस तरीके से कोरोना वायरस नहीं देखता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कास्ट, क्रीड, सेक्स, ये नहीं देखता है, उसी तरह का आपका बिजनेस भी बिल्कुल यूनिवर्सल होना चाहिए। अगली खबर है BSNL कंपनी की ओर से। BSNL ने भी फ्री किया है इनकमिंग कॉल्स आप सभी के लिए 3 मई तक, लॉकडाउन की बढ़ने की वजह से, बिल्कुल एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के जैसे। वैसे तो ये कंपनीज भर भर के ऑफर देती हैं, लेकिन जब देश में लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास रिचार्ज के लिए पैसे नहीं हैं, उनको बात करनी है, तो ये इनकमिंग फ्री कर रहे हैं। यार आउटगोइंग तो फ्री कर दो एटलीस्ट। ये ऑफर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है मुझको, तो देश को क्या पसंद आएगा? आप सभी इस पे अपना विचार बताइए कमेंट में। अभी तक खबरें थी कि Amazon और Flipkart कई सारे सर्विसेज शुरू कर देगा 20 अप्रैल के बाद। डिलीवरी होने लगेगी मोबाइल फोन्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की और भी सारी घर की चीजों की। लेकिन यहाँ वापस से मंत्रालय की ओर से आदेश आ गए हैं कि 20 अप्रैल के बाद से केवल और केवल एसेंशियल सर्विसेज ही चलेंगी। फ्लिपकार्ट और Amazon केवल उन्हीं को कैरी कर सकेंगे, पहुंचा सकेंगे, और किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। वो 3 मई के बाद ही एक्सेप्ट करेंगे। परसों रात को 2 बजे देवेंद्र कुमार की मौत हो गई हॉस्पिटल बेड में। वो एक पुलिस वाले थे। पुलिस की ड्यूटी करते वक्त उनको कोरोना वायरस हुआ, जिसके चलते शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनके परिवार के लिए 50 लाख रुपए का कंपनसेशन अनाउंस किया है। ये सुन के पुलिस वालों के परिवार के अंदर उमंग की एक लहर दौड़ उठी है। मध्य प्रदेश से खबर ये भी आ रही है कि कोरोना वायरस के पैंडेमिक के चलते मेडिकल वर्कर्स की सैलरी में 10,000 का इजाफा भी होगा। इस बात के लिए शिवराज सिंह चौहान के लिए एक लाइक बनती है। सरकार का जब नेतृत्व सही होता है तो किसी भी प्रकार की आपदा छोटी लगती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी ही न्यूज थी, इतनी ही जानकारी थी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसको अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे चैनल को रेगुलरली देखने के लिए, निरंतर प्यार देने के लिए प्रवीण शुक्ला को आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।